नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के सभी जिलों में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए प्रशासन ने 5 और 6 जनवरी को सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 7 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। रांची सहित कई जिलों में शीतलहर और घना कोहरा रहेगा। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड के गढ़वा जिले में होमगार्ड के कुल 810 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ग्रामीण के 800 और शहरी के 10 पद शामिल हैं। आवेदन ऑनलाइन होंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। ग्रामीण के लिए 7वीं और शहरी के लिए 10वीं पास जरूरी है। उम्र 19 से 40 साल तय की गई है। चयन शारीरिक परीक्षा और अन्य प्रक्रियाओं से होगा। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। 22 कैरेट सोना 1,26,000 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। वहीं चांदी 2,56,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। ज्वेलरी एसोसिएशन ने हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदने की सलाह दी है। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर तकनीकी खराबी से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। राजधानी एक्सप्रेस का रूट बदले जाने की सूचना अंतिम समय में मिली, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई ट्रेनें रद्द रहीं और कई का मार्ग बदला गया। मेमू पैसेंजर भी प्रभावित हुईं। यात्रियों ने रेलवे की सूचना व्यवस्था पर सवाल उठाए। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। पलामू टाइगर रिजर्व के छिपादोहर क्षेत्र में एक ग्रामीण वीरेंद्र कोरबा को हाथियों ने मार दिया। वहीं एक हाथी अपने बच्चे के साथ गम्हरिया टोला में पहुंचा, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने समय पर पहुंचकर हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेंजरों ने लोगों से हाथियों को परेशान न करने और समस्या होने पर वन विभाग को सूचित करने की सलाह दी। रांची में भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियम पेसा कानून की भावना के खिलाफ हैं। वहीं कांग्रेस और जामुमो ने पलटवार किया। दोनों दलों ने बयान को भ्रामक बताया। सरकार का कहना है कि नियम ग्राम सभा, विशेषज्ञों और संगठनों से चर्चा के बाद बने हैं और आदिवासी अधिकार मजबूत करते हैं। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रांची में पहाड़ी मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हुई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने निरीक्षण किया। मंदिर की लगभग 27 एकड़ जमीन की मापी कर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए। अवैध दुकानों और वाहनों पर कार्रवाई होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रशासन ने सख्ती बरतने की चेतावनी दी। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर कोयल नदी के पुल में दरार के कारण ट्रेन परिचालन बाधित हुआ। राजधानी और सासाराम एक्सप्रेस का मार्ग बदला या रद्द किया गया। मेमू पैसेंजर ट्रेनें अब केवल नगजुआ तक चलेंगी। लोहरदगा स्टेशन तक ट्रेन सेवा फिलहाल बंद है। रेलवे ने सुरक्षा जांच और मरम्मत तक परिचालन रोक दिया है। यात्रियों को वैकल्पिक साधनों से सफर करना पड़ रहा है। नगर परिषद चुनाव में बड़े बदलाव आए हैं। जिले के 32 वार्डों में से 15 वार्ड महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए तय किए गए हैं। इससे कई पुराने पार्षद अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुछ अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना रहे हैं, कुछ ने चुनाव छोड़ दिया है। जिला निर्वाचन विभाग और राज्य आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं। सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दे रहे हैं। धनबाद डीएवी कोयला नगर और जमशेदपुर डीबीएमएस स्कूल के टीचर और छात्र 24 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे। वे अटल टिंकरिंग लैब के अनुभव साझा करेंगे और नए 50,000 लैब को बेहतर बनाने के सुझाव देंगे। कोयला नगर स्कूल के छात्रों ने कई नवाचार किए हैं। 2 का पेटेंट हुआ। छात्र और टीचर एआई, सॉफ्टवेयर और क्रिटिकल मिनरल्स पर ध्यान बढ़ाने की सलाह देंगे। जामताड़ा और धनबाद में नशा मुक्ति अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों और प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली। नालसा के निर्देश पर सड़क पर उतरकर नो ड्रग्स का संदेश दिया गया। रैली में जज, वकील, प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा
कि नशा समाज का दुश्मन है और युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन चौक से कीताड़ीह रोड की लीजधारी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। रेलवे ने पहले 27 दुकानों को नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा था। तोड़फोड़ की तैयारी भी थी। सांसद विद्युत वरण महतो की रेल जीएम से बातचीत के बाद राहत मिली। अब मकर संक्रांति के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। हजारीबाग में क्रिकेट खिलाड़ियों को मौका देने के लिए डॉल्फिनोज प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 9 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट 18 जनवरी से शुरू होकर 1 माह चलेगा। खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन से होगा। खास बात यह है कि हर डॉट बॉल पर एक पौधा लगाया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। मनरेगा का नाम बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था मजदूरों के फायदे के लिए है। डीबीटी से पैसा सीधे मजदूरों के खाते में जा रहा है, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो रही है। वहीं भाजपा ने 8 से 10 जनवरी तक मंडल स्तर पर गोष्ठी कर जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। ठंड से बचाने के लिए रांची नगर निगम ने बेघरों के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की है। शहर के कई इलाकों में स्थायी और अस्थायी शेल्टर बनाए गए हैं। नगर निगम की टीमें रात में सड़कों पर सो रहे लोगों को वहां पहुंचा रही हैं। बावजूद इसके कुछ लोग आदत या दूसरी समस्याओं के कारण सड़क पर ही रह रहे हैं। निगम लगातार निगरानी कर रहा है। रांची में मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना होने के बाद राजनीति तेज है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नई योजना से गरीबों को फायदा मिलेगा। अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन काम मिलेगा। मजदूरी साप्ताहिक मिलेगी और काम की निगरानी मोबाइल से होगी। कांग्रेस को इसी बात से परेशानी है। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। कोडरमा जिले में भी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक शीतलहर और बढ़ने की चेतावनी दी है। जामुमो अपने बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण देगा। यह फैसला जिला कमेटी की बैठक में लिया गया। विधायक हेमलाल मुर्मू ने बताया कि पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर के बीएलए को एसआईआर के काम सिखाए जाएंगे। इसमें नए और छूटे मतदाताओं का नाम जोड़ने पर जोर होगा। साथ ही पेसा कानून की जानकारी देने के लिए प्रखंडों में आम सभा होगी। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने पूरे राज्य में आंदोलन तेज कर दिया है। जामताड़ा में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर जल्द चुनाव कराने की मांग की। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने से विकास रुका है और संथाल परगना में कानून व्यवस्था भी खराब है। रांची में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया। मोरहाबादी से लोक भवन तक मनरेगा बचाओ रैली निकाली गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि योजना का नाम बदलकर गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है। उनका आरोप है कि नई योजना में न तो पर्याप्त बजट है और न ही पूरे रोजगार की गारंटी, जिससे पलायन बढ़ेगा।